विपिन यादव सर, जिसका नाम आपने भली-भांति सुना होगा और शायद उसके वीडियोज़ को भी आपने यूट्यूब पर ज़रूर देखा होगा। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से विपिन यादव सर जो हैं, मैथ मस्ती क्लास के टीचर, वो किस प्रकार से मनीष कश्यप के खिलाफ हमेशा वीडियोज़ बनाने का प्रयास किया और वीडियोज़ बना-बना करके पब्लिश भी किया। इसके पीछे की कई वजह है। उन सभी वजहों को जानने का प्रयास करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सिर्फ वह मनीष कश्यप के पीछे ही क्यों पड़ा है। आखिर क्या वजह है कि सिर्फ वह मनीष कश्यप के पीछे ही पड़ा है और मनीष कश्यप खुलेआम उसे क्यों नहीं कुछ कहते हैं। मनीष कश्यप सिर्फ इशारों में उसे क्यों कहते हैं। क्या मनीष कश्यप उससे डरते हैं या फिर मनीष कश्यप उसके खिलाफ बोलना नहीं चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इन सभी बातों को समझने का प्रयास करेंगे और जम करके रिलाई होगी जो गलत होगा उसकी। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप पत्रकारिता करते थे और जब पत्रकारिता करते थे तो उस वक्त विपिन सर जो कि चुनाव लड़े थे, मुखिया का चुनाव, और मुखिया का चुनाव जब वह लड़े तो उस वक्त जब वह जीत हासिल किए तो उनके कार्य को मनीष कश्यप ने बेहतरीन तरीके से दिखाया, उसके कार्य की तारीफ की, बताया कि किस प्रकार से वह इस क्षेत्र का डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब विपिन यादव कुछ ऊंचे कद तक पहुंच रहे, उसके बाद जब मनीष कश्यप ने पत्रकारिता जगत में कई लोगों की हेल्प की, तो उसके बाद जब देखा कि विपिन यादव ने देखा कि मनीष कश्यप अपने आप में हीरो बन चुके हैं, मनीष कश्यप की पब्लिसिटी काफ़ी अधिक हो चुकी है और उनके क्षेत्र में भी मनीष कश्यप की गुणगान हो रही है। उसके बाद उसे जलन शुरू होने लगी कि हम जो है इतने बड़े आज कई सालों से सोशल मीडिया पर है और हमारी पहुंच खान सर से है, लेकिन खान सर के पास मनीष कश्यप जाते हैं तो उसकी एवज जो है इज्जत जो है कुछ और बन जाती है। तो इसलिए उसको जो है दिक्कत होनी शुरू हो गई। उसके बाद मनीष कश्यप ने धीरे धीरे करके जैसे ही बिहार के आरजेडी नेता के खिलाफ, उनके कार्य के खिलाफ आवाज़ उठाया, वैसे ही विपिन यादव को लग गया कि अब मनीष कश्यप जो है इस सरकार को गिरा देंगे। उसके बाद जो है जाति को लेकर के, जाति की विपिन यादव और तेजस्वी यादव एक ही जाति के हैं, तो जाति को लेकर के विपिन यादव ने मनीष कश्यप के खिलाफ जो है आग उगलना शुरू कर दिया। मनीष कश्यप के अच्छे वीडियोस हों या खराब वीडियोस हों, सभी पर रिएक्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन मनीष कश्यप ने कभी जवाब नहीं दिया और यही पहचान होती है एक अच्छे व्यक्ति की। मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव के उन सभी कार्य को गिनाया जो कार्य गलत थे, और सिर्फ तेजस्वी यादव के नहीं बल्कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री जी के भी अगर कोई गलत कार्य रहे तो उस पर भी मनीष कश्यप ने जम करके आवाज़ उठाया। लेकिन उस पर विपिन यादव ने कोई रिएक्ट नहीं किया, सिर्फ तेजस्वी यादव वाले वीडियो पर ही उसने रिएक्ट किया, क्योंकि वह उसके जाति का व्यक्ति है, उसके खास व्यक्ति हैं। तो विपिन यादव ने लगातार मनीष कश्यप के खिलाफ आजकल में वीडियो बनाना शुरू किया है और वो खूब बनाते हैं। और ये भी बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा विपिन यादव जो वीडियो मनीष कश्यप को लेकर के बनाते हैं, उसकी वजह ये है कि विपिन यादव की जो मैथ मस्ती चैनल है, यूट्यूब चैनल, उस पर व्यूज़ कम आ रहे हैं अब। उसके बाद एक और चैनल है मैथ मस्ती ब्लॉग्स करके, उस पर भी व्यूज़ डाउन आ रहे हैं। तो अब विपिन सर मुखिया यानी मैथ मस्ती के जो है एक और विपिन सर मुखिया नाम से यूट्यूब पर चैनल बनाए हैं और जिस पर सिर्फ मनीष कश्यप को लेकर के वीडियोस बनाते हैं, जिससे कि उसका व्यूज़ काफ़ी अधिक जाता है और उससे उसकी कमाई बेहतरीन होती है। यानी कि कुल मिलाकर के मनीष कश्यप का नाम लेकर के कमाने का एक जरिया ढूंढ लिया है विपिन यादव। दूसरी बात है भारतीय जनता पार्टी के कार्य, जो कि देश नहीं बल्कि विदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की चर्चाएं होते हैं। और जैसे ही मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, वैसे ही मनीष कश्यप के खिलाफ और वह आग उगलना शुरू कर दिया। इसलिए क्योंकि विपिन यादव को आरजेडी से टिकट मिले इसकी उम्मीद थी, लेकिन आरजेडी की ओर से टिकट नहीं मिली और उसने सोचा कि बीजेपी में मनीष कश्यप शामिल हो गए हैं तो मनीष कश्यप का विरोध करेंगे तो आरजेडी की ओर से हमें टिकट मिल जाएगी, क्योंकि हमसे बड़ा विरोधी तो कोई मिलेगा नहीं। और जो विरोधी होगा, और हमारी पब्लिसिटी भी बनी हुई है, और मनीष कश्यप का विरोध करेंगे तो जितने तेजस्वी यादव के समर्थक हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे। ऐसे में तेजस्वी यादव की नस्ल में हमारी जो इरेज है वह काफ़ी अधिक तक बढ़ जाएगी, हमारी इज्जत बढ़ जाएगी और उसके बाद तेजस्वी यादव हमें टिकट दे देंगे। इस आशा में उसने लगातार मनीष कश्यप का विरोध किया और करते आ रहे हैं।
हाल फिलहाल में आपने देखा होगा मनीष कश्यप जो है उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से सटे हुए बिहार के पेट्रोल पंप की जो पैसे की मतलब रेट है यानी कि 93 रुपये और वही उत्तर प्रदेश में 89 रुपये, इस रेट को लेकर के जब वीडियो बनाए और मनीष कश्यप ने बिहार सरकार से मांग की कि ऐसा क्यों हो रहा है, वहाँ भी बीजेपी की सरकार, यहाँ भी एनडीए की सरकार है, तो इस पर विपिन यादव ने रिएक्ट किया। उसने सीधा मनीष कश्यप को ये चैलेंज किया कि तुम्हारी सरकार है और तुम्हारी सरकार में ऐसी हो रही है। तो सबसे बड़ी बात कि मनीष कश्यप अभी सरकार में नहीं है। मनीष कश्यप की बातें मुख्यमंत्री जी से नहीं हो पाती है, हो सकता है तो डिप्टी सीएम से सिर्फ उनकी बातें होती है और डिप्टी सीएम तक ही उनकी बातें सिमट जाती है, कभी कभी मुख्यमंत्री तक उनकी बातें पहुंचती है। और ना ही अभी तक मंत्री पद मनीष कश्यप को मिला है। सूचना मिली थी कि मनीष कश्यप को मंत्री पद बिहार में मिल सकते हैं, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। तो मनीष कश्यप कैसे कर सकते हैं पेट्रोल डीजल वगैरह का दाम इधर उधर, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर मनीष कश्यप आवाज़ उठा रहे हैं तो तुम भी मनीष कश्यप के साथ आवाज़ उठाओ, यानी कि मनीष कश्यप का हाथ पकड़ के खींचो, पाँव पकड़ के नहीं खींचो। तो मनीष कश्यप का अगर सपोर्ट ही करना है, बिहार में अगर सस्ता ही करवाना है, तो फिर मनीष कश्यप के साथ खड़े होते ना। उसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ताकि जो मनीष कश्यप के विरोधी है वो मनीष कश्यप का विरोध करते रहे और उसका सपोर्ट करने लगे। ये सबसे बड़ी वजह है और यही कारण है मनीष कश्यप जो उसके खिलाफ नहीं कुछ बोलते हैं, इसके पीछे की वजह आपको समझाते हैं। पहली बात है, मनीष कश्यप को वैसे लोगों पर ध्यान देना उतना आवश्यक नहीं लगता। दूसरी बात है, मनीष कश्यप नहीं चाहते हैं कि फालतू की बातें बोल करके हम जो है अपनी इज्जत और बर्बाद कर ले। जो है वो अपनी जगह पर है, उसको जो भौंकना है भौंकते रहे। आप भी जानते हैं कि कुत्ता हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार, तो वैसी ही कहानी पर मनीष कश्यप चल रहे हैं और इसी तरीके से लगातार विपिन यादव भौंक रहे हैं। दरअसल बात है कि विपिन यादव सर इसलिए क्योंकि हम उनका काफ़ी समर्थन करते थे और काफ़ी उनको सपोर्ट करते थे, लेकिन जब से वो इस प्रकार इस कदर जो है टीचर होने के बावजूद इस कदर जो है वो नीचे गिरे, इस कदर जो है वो गलत शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किए, तब से हम उनका सपोर्ट करना पूरी तरह से छोड़ दिए हैं। पूरी तरह से छोड़ दिए कि वो ऐसा व्यक्ति जो हमेशा उसी व्यक्ति को टारगेट करता है जो कहीं ना कहीं बिहार को बदलने की कोशिश करता है। और हम आपको इस वीडियोस के माध्यम से ये भी भविष्यवाणी बता देते हैं कि बहुत जल्द आप देखिएगा कि मनीष कश्यप ने श्रेया को न्याय दिलाने के लिए जो पटना हाई कोर्ट में जाकर की याचिका लगाई है और सीबीआई जांच की मांग की है, इस पर भी विपिन यादव का वीडियो बनेगा और उस पर भी आप देखिएगा विपिन यादव कहेंगे कि मनीष कश्यप यहाँ भी चाटने के लिए, यहाँ भी मनीष कश्यप जो है उसके पैसे घोटाले करने के लिए पहुंच गए हैं। तमाम तरह के इल्जाम मनीष कश्यप के ऊपर यहाँ भी लगेगा, क्योंकि आपको याद होगा आयांश के मुद्दे में जब मनीष कश्यप वीडियो बनाते थे और लगातार लोगों से हेल्प करवाते थे, तो उस पर भी ऐसे लोगों ने मनीष कश्यप का विरोध किया था। उसके बाद जब फौजी भाई जेल गए थे और फौजी भाई को छुड़ाने के लिए मनीष कश्यप धरना प्रदर्शन किए, तो उस वक्त भी ऐसे लोगों ने मनीष कश्यप का विरोध किया था। तो ऐसे में मनीष कश्यप का विरोध इसका करना पेशा बन चुका है और इस पेशे के नाते मनीष कश्यप का विरोध ये हमेशा करते रहेंगे। फिलहाल मनीष कश्यप जिस कदर फिर से ऊंचाई को पकड़ने के लिए निकले हैं, जिस कदर वह फिर से लोगों की मदद करने के लिए निकले हैं, वो एक ऐसा सराहना पल है जिसकी कामनाएं लोगों को करनी चाहिए और मनीष कश्यप का सपोर्ट करना चाहिए। कि मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के बावजूद भी पत्रकारिता कर रहे हैं और पत्रकारिता ही नहीं बल्कि वो इंसानियत का काम भी कर रहे हैं, लोगों की मदद करने के लिए उसके घर तक पहुँच रहे हैं निस्वार्थ भाव से। इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि अब मनीष कश्यप को पटना हाई कोर्ट से एक ऐसे वकील मिल चुके हैं जो मुफ्त सेवा में मनीष कश्यप के जरिए बिहार का कल्याण करना चाहते हैं, बिहार के सभी वैसे असहाय लोगों का मदद करना चाहते हैं जिसका कोई सहारा नहीं बनता है। तो कुल मिलाकर के मनीष कश्यप को इस पल उन लोगों की सपोर्ट की जरूरत है जो लोग बिहार को डेवलप देखना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि बिहार के अंदर से अपराध खत्म हो। मनीष कश्यप आरजेडी के सरकार से भी प्रश्न करते थे और आज अपनी भी सरकार से प्रश्न करते हैं, तो गलत क्या है? ऐसे लोग हैं जो उसको गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, विपिन यादव सही है या मनीष कश्यप सही है? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।